जय छठी मैया की। आप सबका स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति से जुड़ी दिव्य कथाएं। दीपों का पर्व दीपावली समाप्त होते ही आरंभ होता है छठ महापर्व। ये पर्व सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना का अद्भुत संगम है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में भक्त उपवास, स्नान, अर्घ्य और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में सूर्यदेव की कृपा और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि छठी मैया केवल सूर्य की बहन ही नहीं, बल्कि संतान और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो भी सच्चे मन से उनका व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रती निर्जला उपवास। और क्या है सूर्य अर्घ्य देने की दिव्य परंपरा? तो आइए श्रद्धा भाव से जुड़ते हैं इस पावन कथा से। सूर्य भगवान और छठी मैया की महिमा के संग कार्तिक मास छठ पूजा कथा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि छठ महापर्व सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया की उपासना का पावन पर्व है। ये पर्व वर्ष में 2 बार चैत्र मास और कार्तिक मास में मनाया जाता है। परंतु कार्तिक मास की छठ पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि ये दीपावली के ठीक छठे दिन आती है। कथा शुरू करते हैं सभी प्यारे भक्तों। बहुत प्राचीन काल में जब सत्ययुग था, तब राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों अत्यंत धर्मपरायण और दयालु थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी संतान सुख के लिए अनेक यज्ञ और व्रत करने लगे, किंतु फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन महर्षि कश्यप उनके महल में पधारे। राजा ने उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, हे राजन, आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं, निश्चय ही आपको संतान प्राप्त होगी। राजा ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के पश्चात जब रानी मालिनी ने प्रसाद रूप में खीर ग्रहण की, तो कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु वह शिशु जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा और रानी शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। उसी समय आकाश से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं छठी मैया हूँ, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सृष्टि की रक्षिका। मैं ही सबकी संतान की रक्षक हूँ। यदि आप मेरी विधिवत उपासना करेंगे तो आपको अवश्य ही जीवित और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की आज्ञा अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन व्रत किया और सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया। मैया की कृपा से रानी मालिनी को जीवित और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ और छठ महापर्व के नाम से जाना गया। इस व्रत में व्रती 4 दिन तक पवित्रता, संयम और उपवास का पालन करते हैं। पहला दिन नहाय खाए। व्रती गंगाजल या पवित्र जल से स्नान कर शुद्ध भोजन करती हैं। दूसरा दिन खरना। संध्या के समय गुड़ और चावल की खीर बनाकर सूर्यदेव को अर्पित की जाती है, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। घाटों पर गीत भजन गाए जाते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अगले दिन प्रातः काल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर व्रत का पारण किया जाता है। छठी मैया का ये व्रत संतान सुख, आरोग्य, दीर्घायु और संपन्नता प्रदान करता है। जो भी सच्चे मन से इसे करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे छठी मैया, जैसे आपने राजा प्रियव्रत की गोद भरी, वैसे ही सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर दो। सूर्यदेव की किरणों से हमारे जीवन में प्रकाश और समृद्धि आए। जय छठी मैया की।